Good morning students, welcome to commerce classes. Today we will discuss about business risk. आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस के अंदर जो रिस्क अवेलेबल है उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। कोई भी बिजनेस है, रिस्क क्या होता है उसका एक एसेंशियल पार्ट होता है। विदाउट रिस्क बिजनेस पॉसिबल नहीं है। हर एक बिजनेस में रिस्क अवेलेबल है। रीज़न क्या होता है? बिजनेस होता है जो वर्क करता है चेंजेबल इन्वायरमेंट के अंदर। किसके अंदर? चेंजेबल इन्वायरमेंट के अंदर। और जब बिजनेस चेंजेबल इन्वायरमेंट के अंदर काम करता है तो उसे डिफरेंट टाइप की जो रिस्क है या अनसर्टेनिटीज़ हैं उसे फेस करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे आज के टाइम में क्या है, कोरोना वायरस आया हुआ है। आज के टाइम में इन्वायरमेंट के अंदर कोरोना वायरस फैला हुआ है, जिसकी वजह से हर एक बिजनेस क्या पड़ा है, बंद पड़ा है, जिसके कारण बिजनेस को क्या है, बहुत सारा लॉस बियर करना पड़ रहा है। एक और एग्जांपल है जैसे कि मार्केट के अंदर जैसे कस्टमर है, कस्टमर की नीड चेंज, कस्टमर मार्केट के अंदर ना कस्टमर की फैशन के अंदर या मार्केट के अंदर किसी भी तरीके का चेंज आ गया या फैशन रिगार्डिंग चेंज आ गया तो प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, ऑटोमेटिकली ही कम हो जाती है, जिससे बिजनेस को क्या होता है, बहुत सा लॉस बियर करना पड़ता है। अब हम बिजनेस रिस्क के बारे में नोट्स में से पढ़ेंगे। बिजनेस रिस्क क्या होता है? चेंज ऑफ एक्रिंग, चांस ऑफ एक्रिंग लॉसेज और लॉस और लेस प्रॉफिट देन एक्सपेक्टेड ड्यू टू अनसर्टेनिटीज विच आर बियॉन्ड कंट्रोल। एक चांस होना किसका, लॉस का होना, या चांस होना किस चीज़ का, लेस प्रॉफिट का होना, किसके कारण, अनसर्टेनिटीज के कारण। बिजनेस के अंदर जो अनसर्टेनिटीज अवेलेबल है, अनसर्टेनिटीज का मतलब क्या होता है कि भी हम फ्यूचर के बारे में कुछ भी फिक्स नहीं कह सकते कि भी फ्यूचर के अंदर ये चीज़ होगी, विच आर बियॉन्ड कंट्रोल। और जो ये अनसर्टेनिटीज होती है वो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर होती है। फॉर एग्जांपल डिक्रीज इन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट ड्यू टू चेंज इन फैशन। मार्केट के अंदर है पर जो फैशन है उसके अंदर चेंज हो गया तो इससे क्या है, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसकी डिमांड के ऊपर क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। एंड टेस्ट ऑफ कस्टमर, और कस्टमर का अगर टेस्ट किसी प्रोडक्ट को लेके कस्टमर का क्या हो गया, टेस्ट चेंज हो गया तो ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगी। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क की नेचर्स क्या है, यानी कि बिजनेस रिस्क की विशेषताएं क्या क्या है। इट अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। जो बिजनेस रिस्क है वो क्यों अराइज होता है, अनसर्टेनिटीज के कारण। मार्केट के अंदर जो अनसर्टेनिटीज पाई जाती है, अनिश्चितता पाई जाती है, उसके कारण बिजनेस के अंदर रिस्क अराइज होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि भी कस्टमर के जो मार्केट के अंदर है, फैशन के अंदर चेंज हुआ जिसके कारण प्रोडक्ट की डिमांड चेंज होगी। कस्टमर है उसका टेस्ट चेंज हो गया तो भी प्रोडक्ट की डिमांड चेंज होगी। अब इसे हम नोट्स में से पढ़ेंगे। इट अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज मीन्स व्हेन वी आर नॉट श्योर व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। इसके अंदर क्या होता है, अनसर्टेनिटीज का मतलब कि फ्यूचर के अंदर क्या होना है इसके बारे में हम सर्टेनिटी के साथ कुछ नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। जैसे कि कस्टमर के टेस्ट के अंदर, फैशन के अंदर या टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज होने के कारण प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसके ऊपर चेंज होना, ये किसका इफेक्ट, किसका कारण होता है, अनसर्टेनिटीज का। सो बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू दीज अनसर्टेनिटीज। इसीलिए बिजनेस के अंदर जो रिस्क होता है अराइज होता है अनसर्टेनिटीज के कारण। सेकेंड नेचर है किसका, बिजनेस रिस्क का। रिस्क इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। रिस्क क्या होता है, बिजनेस का एसेंशियल जरूरी पार्ट होता है। बिना रिस्क के बिजनेस पॉसिबल नहीं है। नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क। अब कोई भी बिजनेस अवॉइड नहीं कर सकता, बच नहीं सकता किससे, रिस्क के। डिग्री ऑफ रिस्क में वरी। जो बिजनेस की अंदर जो रिस्क है वो वरी होता है, डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू बिजनेस। रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। जो रिस्क है उसे एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता, बट कैन बी रिड्यूस्ड। इसे क्या किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। सो रिस्क इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। इसीलिए क्या है, रिस्क क्या है, एसेंशियल पार्ट है। यानी कि ये कहना चाहता है कि भी बिना रिस्क के बिजनेस नहीं हो सकता। रिस्क से हम बच नहीं सकते लेकिन अपने एफर्ट्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, बिजनेस के अंदर जो रिस्क अवेलेबल है उसे हम कम कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस के अंदर रिस्क है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड होता है, नेचर। बिजनेस की नेचर क्या है और उसका साइज क्या है। बिजनेस इन्वॉल्व इन फैशन आइटम, स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स। बिजनेस के अंदर ना दो टर्म जैसे टाइप की गुड्स इंक्लूड होती है। एक तो फैशन आइटम होती है और एक स्टैंडर्डाइज गुड होती है। जो फैशन आइटम्स होती है, जैसे ही फैशन के अंदर चेंज आता है उसके अंदर भी चेंज आ जाता है। इसीलिए इसके अंदर क्या होता है,
बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। स्टैंडर्डाइज गुड्स क्या होती हैं, जो स्टैंडर्डाइज है, जो यूज़ करनी ही मतलब कि अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड यूज़ होती है, उसके अंदर क्या होता है, लेस रिस्क होता है, उसके अंदर क्या होता है, लेस रिस्क होता है। लार्ज स्केल बिजनेस मोर रिस्क, जितना ज़्यादा बड़ा बिजनेस होगा उसके अंदर उतना ही ज़्यादा रिस्क होगा, और जितना कम स्मॉल लेवल का बिजनेस होगा उसके अंदर उतना ही कम रिस्क होगा। फॉर एग्जांपल जैसे किसी फैक्ट्री के अंदर है, फैक्ट्री बड़े लेवल पे है, और एक जैसे कि जो ये है परचून की दुकानें होती हैं स्मॉल लेवल पे होती है। परचून की दुकान के अंदर क्या होता है, कम कैपिटल इन्वेस्ट होती है इसीलिए रिस्क कम होता है, और उसके अंदर फैक्ट्री के अंदर क्या होता है, ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है इसीलिए इसके अंदर रिस्क क्या होता है, ज़्यादा होता है। प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर बेयरिंग रिस्क। प्रॉफिट क्या होता है, रिवार्ड होता है फॉर बेयरिंग रिस्क। अगर हम रिस्क बियर करते हैं बिजनेस के अंदर तभी हमें क्या होता है, प्रॉफिट मिलता है। पहले भी बोला था कि भी बिना रिस्क के बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता। जो रिस्क है बिजनेस का एसेंशियल पार्ट है। बिजनेस बियर रिस्क विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस के अंदर रिस्क बियर किया जाता है क्या एक्सपेक्ट करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। नो रिस्क नो गेन, अगर रिस्क नहीं होगा तो कोई गेन नहीं होगा। लार्जर द रिस्क मोर द प्रॉफिट, बिजनेस के अंदर जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतने ही प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी क्या होगी, ग्रेटर होगी। अगर बिजनेस के अंदर रिस्क नहीं है तो बिजनेस नहीं है। यानी कि बिजनेस इज द रिवार्ड फॉर बेयरिंग रिस्क, यानी कि बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है जो वो क्या होता है, रिवार्ड होता है किस चीज़ का, जब हम रिस्क को बियर करते हैं तो उसके बदले में हमें प्रॉफिट क्या होता है, मिलता है। आज का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।